लगातार ये न्यूज़ चल रही है कि पप्पू यादव को धमकी मिली है, उनको जान से मारने की धमकी मिली है। पहले उन्होंने डीजीपी से जाकर कहा अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए, और उसके बाद अमित शाह को भी लेटर लिखा था उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए। लेकिन अब पप्पू यादव ने कहा है कि मुझे किसी सुरक्षा की ज़रूरत नहीं, आपने जो सुरक्षा दिया है वो भी सुरक्षा आप वापस ले लें, क्योंकि अगर कोई मन में ठान ले कि मुझे मारना है तो मैं जनता के बीच हूँ और जनता के मुद्दे के लिए हर जगह मुझे जाना पड़ता है, जनता की बात सुनने हर जगह मुझे जाना पड़ता है। तो आपको जहाँ मारना है आप हमें मार सकते हैं। इतनी बड़ी बात, और लगातार सलमान खान को भी टारगेट किया जा रहा है, उन्हें भी बराबर धमकी मिल रही है। तो ये किस देश में हम लोग जी रहे हैं। गिरिराज सिंह को भी 28 अक्टूबर को जान से मारने की धमकी मिली थी, व्हाट्सएप कॉल पे धमकी आई थी। ये किस तरह का माहौल चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इस कानून व्यवस्था और सरकार कहाँ सोई है। कभी भी किसी भी नेता के पास रात में कॉल आ जाता है, या कभी भी उनके मोबाइल पे व्हाट्सएप कॉल आ जाता है और उन्हें जान से मारने की धमकी मिलती है। लगातार धमकियां मिल रही हैं, कभी इस नेता को कभी उस नेता को। और बाबा सिद्दीकी की जब से हत्या हुई है, निर्मम हत्या, जो सोची समझी चाल लगती है, वो हत्या होने के बाद लगातार नेताओं को टारगेट बनाया जा रहा है। एक बार सलमान खान के ऊपर जो टारगेट चल रहा है वो तो अलग बात है, वो अलग मैटर है, वो लगातार चल रहा है। उन्हें एक बार के बाद दूसरी बार भी धमकी मिली है। लेकिन पप्पू यादव जब से बयान दिए थे सलमान खान के साथ, वो जाकर उनका सपोर्ट किए थे कि इस तरह की धमकी और इस तरह का कैसा राज चल रहा है कि किसी को भी कभी भी फ़ोन उठाकर धमकी दी जा रही है, तो आखिर इसको आगे बढ़ाने वाला है कौन। जब बड़े बड़े नेताओं को जान से मारने की धमकी मिल रही है तो आम जनता कैसे सेफ रहेगी। ये बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार में इस तरह की धमकियाँ सिर्फ एक दूसरे पर वार करने से काम नहीं चलेगा। कभी सत्ता पक्ष विपक्ष पे सवाल करता है, कभी राहुल की बात करता है, कभी सोनिया की बात करता है, कभी इतने सीट से हम जीत रहे हैं, बिहार में इतनी सीटें ला रहे हैं, फलाना ये कर रहे हैं। 50 तो सवाल के आंसर मिल जाते हैं, पक्ष हो या विपक्ष हो, मैं सबके बारे में बोल रही हूँ। लेकिन इस तरह की जो धमकियां मिल रही हैं, सलमान खान तक तो चलिए वो टॉपिक अलग है, लेकिन कभी पप्पू यादव को धमकी मिल रही है, कभी गिरिराज सिंह को धमकी मिल रही है। ये लगातार धमकियां मिल रही हैं, तो आखिर इसके पीछे है कौन। जो पूरा मंडली काम कर रही है उस तक सरकार की पहुंच क्यों नहीं है। यूपी में भी लगातार घटनाएं हो रही हैं, कभी बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं, कभी हिंदू मुस्लिम करके घटनाएं होती हैं, जबकि योगी सरकार का कहना है कि यहाँ कानून का राज है। कानून का राज क्या है। कानून का राज वही है कि अगर मुस्लिम हिंदू का जो कांड देखा गया, कोई भी विवाद में अगर मुस्लिम हिंदू रहता है तो मुस्लिम के घर जाकर उसके घर पे बुलडोजर चला दीजिए, मामला शांत हो जाएगा। लेकिन जहां हिंदू हिंदू रहेगा वहां पर आप शांति से उसको अंदर ही अंदर ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि वहां पे आपका बुलडोजर चलेगा तो कोई मुद्दा नहीं बनेगा, कोई चुनाव का आपका मुद्दा वहां से नहीं निकल आएगा, आपकी सीट वहां सेपरेट नहीं होगी। हिंदू मुस्लिम से ही आपकी सीट सेपरेट होती है। इस तरह के माहौल से बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता है कि इस पर क्या आरोप लगाएं, लेकिन सरकार को एक बार इस मैटर पे सोचना होगा कि आखिर आम जनता कैसे सेफ रहेगी जब बड़े बड़े नेताओं को हत्या करने की धमकी मिल रही है, और उन बाबा सिद्दीकी की हत्या हो भी चुकी है। सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा और एक बैठक बुलाकर इस मैटर पे बारीकी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि नेता कोई भी हो, किसी भी पक्ष का हो, किसी भी पार्टी का हो, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सुरक्षा करना, सुरक्षा देना आप सरकार का काम है, और सरकार ही इस मैटर पे ध्यान नहीं देगी तो आम जनता तो सेफ करेगी नहीं। पप्पू यादव ने साफ कर दिया है कि मैं जनता के बीच हूँ, जनता के मुद्दे पर काम कर रहा हूँ, और हर जगह, अभी वो झारखंड में है, शिबू जो है सोरेन है, उनकी सरकार के बारे में वो प्रचार प्रसार में गए हैं, तो उन्होंने साफ कर दिया है कि मैं तो फील्ड में हूँ, अगर किसी को मारना है तो वो मार सकते हैं, नहीं प्रॉब्लम, मेरी जनता ही सब कुछ है, मैं जनता के बीच हूँ, जो होगा देखा जाएगा। तो पप्पू यादव के कहने से और लगातार गिरिराज सिंह पर भी जान से मारने की धमकी आई है। इस तरह की घटना लगातार हो रही है, तो सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे, और आवाज़ हम जनता को ही उठाना है, क्योंकि सरकार हर मुद्दे पर चुपचाप रहती है। जब तक जनता नहीं जागेगी तब तक सरकार इस पर कोई कड़ा एक्शन नहीं ले सकती है, और कड़ा एक्शन नहीं लेगी तो आज आपकी बारी है, कल मेरी है, लगातार होता रहे। क्योंकि इस तरह की घटनाएं अगर होगी और दब जाएगी, अगर किसी को सज़ा नहीं मिलती है तो ये घटनाएं और बढ़ेंगी,
और ये इंतजार में आप मत रहें कि अगले पर होगा तो हो, हम पे होगा तो देखा जाएगा। नहीं, इस पर कोई भी नेता हो, किसी पार्टी का हो, सबको एकजुट होकर इस पर सरकार से सवाल करना होगा और इस मैटर को हमेशा के लिए एक डर उन लोगों के मन में डालना होगा ताकि कोई भी फोन उठाकर किसी को भी धमकी ना दे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। धन्यवाद।